वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द सेकंड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और इस सीरीज़ के बारे में बात की है, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग रूटीन नाम के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नो वन फॉलोज़ द सेम रूटीन एवरी डे। ये बात सच है। आपको लगता होगा कि आप एक रूटीन बनाएंगे और वो रूटीन आप रोज़ फॉलो कर पाएंगे, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक रूटीन टाइम टू टाइम एग्जैक्टली हर रोज़ फॉलो कर पाए। लाइफ का मतलब ही अनप्रडिक्टेबिलिटी। कई बार ऐसी चीज़ होंगी जब आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। कई बार आपने मान लीजिए 7 बजे आपका रूटीन की टाइमिंग, आप 8 बजे उठ गए, किस दिन 6 बजे उठ गए, किस दिन रात भर नींद ही नहीं आई। ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों के से ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि परफेक्ट रूटीन होता है जो इसको फोकस मतलब जिसको 100% आपको फॉलो करना है। बेसिकली मैं रूटीन की बात ये करना चाहता हूँ कि जो रूटीन होता है ना, रूटीन को फॉलो करना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। अगर आप एक रूटीन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसमें ये नहीं है कि आप जैसे 7 बजे उठने का टाइम है तो आप 7, 7:30 उठ गए या 6:30 उठ गए या 7:45 उठे, तो ये कोई, इसको मैं गलती नहीं कह रहा, इसको वही रूटीन कह रहा हूँ। बट अगर आपने इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो किया लगातार अपने प्रिपरेशन फेज़ में, इस रूटीन की मैं बात नहीं कर रहा कि आपको यही रूटीन फॉलो करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से आप एक रूटीन बनाइए जो आपको सूट करता हो, तो और उसको फॉलो करिए, उसको रेगुलरली फॉलो करिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको हेल्प भी करूँगा कि कैसे आप उस रूटीन को डेवलप कर सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो कि मेरा रूटीन था कोटा के अंदर। ये रूटीन जो था, आप, ये आइडियलिस्टिक रूटीन है, बट इसमें हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ इस रूटीन को फॉलो कर पाता था। 70 to 80% टाइम फॉलो होता था और कई बार नहीं होता था। तो उस पर हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर एक दिन फॉलो ना हो तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगले दिन हम अपना मोटिवेशन लूज़ ना करें। उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे उससे मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरा रूटीन क्या हुआ करता था कोटा के अंदर जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में वहाँ प्रिपेयर कर रहा था। सबसे पहले जनरली मैं 7 AM पे उठ जाता था, क्योंकि मैं जल्दी उठने की अगर कोशिश करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट को समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं 4 बजे उठ के ब्रह्म काल में पढ़ाई करूँगा, बट वो पॉसिबल है नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट मेरा ये कहना है, क्या वो 4 बजे आप नेचुरली उठते हो? नहीं उठते हो, आपको फोर्सफुली उठना है। अगर आप उठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाओगे। और जैसे मान लीजिए आपने 4 बजे का स्ट्रिक्ट रूटीन रख लिया कि मुझे 4 बजे उठना ही उठना है, तो आप नेचुरली 4 बजे तो उठोगे नहीं। तो जब आप क्या होगा, मान लीजिए फोर्सफुली 2-4 दिन 5 दिन 4 बजे उठ गए, लेकिन उसके बाद जिस दिन आप 6 बजे या 7 बजे उठोगे या 5 बजे भी उठोगे, देन प्रॉब्लम होगी। उस दिन आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रीक टूट गई है एंड देन आप उस विशियस साइकिल में चले जाओगे कि सेल्फ गिल्ट होने लगेगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर जो आपने रूटीन बनाया था उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। रूटीन बेस्ट रूटीन वही होता है जो कि सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबल रूटीन का मतलब ये है कि उस टाइम पे वो काम करो जो आपको नेचुरली उस टाइम पे होता है। थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, बट अगर 90% ऑफ द डे अगर आप नेचुरली करो, सबकॉन्शियसली जो उस टाइम पे होना चाहिए उस टाइप से करो, तो आपका ऑटोमेटिकली रूटीन, अगर कुछ छोटी मोटी हैबिट्स आपको उसके बीच में भी डालनी है तो वो भी अपने आप बन जाती हैं। तो 7 AM वेकअप टाइम परफेक्ट होता था मेरे लिए। आपका चेंज हो सकता है, किसी बंदे के लिए 4 बजे हो सकता है। वो ऐसी जगह रहता होगा जहाँ से उसे हमेशा से आदत थी कि 4 बजे उठने का, और वो नेचुरली 4 बजे उठ पाता है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो नाइट आउल्स होते हैं, वो रात को लेट तक पढ़ते हैं, ओवरनाइट स्टडीज़ करते हैं। ऑल्दो मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है, तो वो लोग 12 बजे उठेंगे। बट जो मेरा रूटीन था, पहले इस पर बात करते हैं। तो वेकअप टाइम ऐसा होना चाहिए जो आप नेचुरली सस्टेनेबली रोज़ उठ पाओ, 365 दिन नहीं तो कम से कम रेगुलरली 90% टाइम आप उठ पाओ उस टाइम पे। तो मेरे लिए वो टाइम था 7 बजे। अब अबाउट 7 to 8 AM मैं इस टाइम पे नहाता था, देन मेडिटेशन करता था एंड देन ब्रेकफास्ट करके 8 o'clock तक आई एम रेडी टू स्टडी। इस बीच में कुछ मैं बता रहा था आपको, इस जो सीरीज़ है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे। सो ये जो मेरा टाइम था ना, इस टाइम को अल्ट्रा प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं कुछ 2 हैक्स यूज़ करता था, 2 या 3 हैक कह सकते हैं। फर्स्ट हैक होता था कि जैसे ही आप उठो, फर्स्ट थिंग जैसे ही उठते, सबसे पहले तो दिक्कत होती थी। जैसे कोटा में क्या होता था, ठंड का मौसम था, उठ नहीं पाते थे।
मतलब उठा नहीं जाता था। तो उसके लिए मैंने तरीके ढूँढे। ये ऐसा मत सोचो कि जिनका सिलेक्शन होता है उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये प्रॉब्लम से आज आप गुज़र रहे हो, कल को इन प्रॉब्लम को टैकल करोगे लोगों से पूछ के, सीख के, और आने वाले टाइम में ऐसे ही आप अपने भी जो भाई-बहन होंगे या जो जूनियर्स होंगे उन्हें गाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं गाइड कर रहा हूँ तो मुझे सब पहले से ही पता था, मैंने भी सीखा। तो तरीका क्या है, सुबह 7 बजे उठते ही कई तरीके होते हैं। जैसे उठने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उठते ही अगर ठंड का मौसम है तुरंत कंबल हटा दो और कंबल से बाहर खड़े हो जाओ तुरंत, जैसे ही आँख खुले। कुछ इफ़ बट नहीं कि 5 मिनट सोऊंगा, वो कुछ नहीं, जस्ट आउट, बेड से आउट हो जाओ। सेकेंड ट्रिक है, आप जाके सीधे लाइट ऑन कर दो। ये मैं करता था कि सीधे जाओ लाइट ऑन कर दो। जैसे ही लाइट ऑन हो जाती है फिर सोने में, वापस सोने में बहुत दिक्कत आती है। और ये 2 चीज़ें आप कर सकते हो जल्दी उठने के ट्रिक्स में। ऐसा भी करते थे कई लोग, मेरे दोस्त, जो कि जिनको वो लोग ये सेट कर रखा था उन्होंने रूटीन कि मैं जो अपना पानी भरने ना, मैं उठते ही सुबह-सुबह पानी भरने चला जाऊँगा। सो जैसे ही वो वॉक करते थे उनकी नींद टूट जाती थी। तो आप उठने के बाद सबसे पहला काम जो आपको दिन में करना है वो अपना बेड को वापस अरेंज करना है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मैंने सुना था, वो कहते थे इससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है और आपको लगता है कि आपने डे का फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है, तो आपका डे भी अच्छा जाएगा। और ये जो टेक्निक है लोगों को लगता है कि नहीं है, बट मेरा ये कहना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही आपको लाइफ में डिसिप्लिन बनाती है। तो सबसे पहले उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, अपने बेड को सेट कीजिए। आफ्टर दैट मैं सुबह सुबह ठंड के मौसम में 1 बोतल गर्म पानी, या नॉर्मल मौसम में 1 बोतल गर्म पानी पीजिए, एंड देन अपना बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 1 साल कोटा में रहा, या जब भी जहाँ भी मैं रहता हूँ, कोटा में टेम्परेचर जाता था 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, कुछ दिनों के लिए गया था। हर दिन, एक भी दिन मैंने अपने हॉस्टल के अंदर गीज़र यूज़ नहीं किया। कोल्ड बात एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग आज भी अवेयर हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं, बट मैंने इसको यूज़ किया है तो बहुत बेनिफिट होता है इसका। अगर ठंड का मौसम है तो ठंडे पानी से नहीं, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ होगा नहीं। सेकंड बात करते हैं, 8 बजे मैं रेडी हो जाता था ब्रेकफास्ट करके, सब कुछ काम ख़त्म। अब माइंड में क्लैरिटी है, 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। 8 बजे से लेकर के जनरली 11 बजे तक, 11:30, किसी दिन जल्दी काम हो गया 9 बजे, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम है 10 बजे, किसी दिन बहुत काम है 12:30 बजे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टास्क। बट बेसिकली 8 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। आप भले ही 1 घंटा पढ़ो, मेरा कहना है 8 से 9 ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो जनरली जब स्टार्टिंग का टाइम था तो मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था पढ़ने के लिए, तो मैं 8 से 9 1 घंटा, जनरली सुबह का टाइम मेरा बायोलॉजी और जो रिमेंबर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रटने वाले होते हैं, उनको मैं जनरली देता था। तो 8 से 9 के टाइम पे मैं बायोलॉजी या फिर जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, उनको रिवाइज़ करता था, उनको याद करता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जिस दिन का जो काम है उस काम को उसी दिन कंप्लीट करना है। अगर आपने जो काम आपको आज मिला है, टुडे जो आपको वर्क मिला है, वो आपने नहीं किया तो वो कभी नहीं होगा फिर लाइफ में। और अगर वो कभी नहीं होगा, ऐसे ही करके बैकलॉग होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो मेक श्योर कि जो आज क्लास में पढ़ाया गया है बाय हुक और क्रुक, वो काम मैं आज के आज कंप्लीट करूँगा। अब उस काम को करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, आई डोंट केयर। मेरा ये है, बस मेरा ये होना चाहिए कि मुझे वो काम कंप्लीट करना है। तो 8 से जनरली एवरेज टाइम माना जाए तो 11 बजे या 11:30 तक मैं पढ़ता था। 11 मान लेते हैं, और 11 बजे से 11:30 मैं घर पे बात करता था। उसके बाद मैं एक पावर नैप लेता था आफ्टरनून में, जो कि 1 घंटे का लगभग होता था, और 12:30 बजे मैं उठ जाता था। 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं रेडी होता था अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, यूनिफॉर्म पहनता था, देन लंच करता था नीचे मेस में जाके, और वहाँ से डायरेक्ट कोचिंग निकल जाता था। लगभग 1 बजे के आसपास मेरा लंच वंच होके, और 1:10 से 1:15 तक मैं अपने कोचिंग की बिल्डिंग में एंटर हो जाता था। 1:15 से लेकर के 2 बजे तक, अभी हमारी क्लासेस 2 बजे शुरू होती थी, तो इन 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर मेरा टारगेट होता था क्या, कि जो लास्ट डे होमवर्क मिले, मान लीजिए आपको फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस मिले, उन 20 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते थे, जनरली एक एवरेज नंबर बता रहा हूँ, कई दिन 0 होते थे, कई दिन 10 हो जाते थे, कई बार 20 नहीं बनते थे। तो ये वो क्वेश्चन होते थे जो पहली बार में क्लिक ही नहीं हुए। इन क्वेश्चंस को, ये जनरली नंबर में कम ही होते थे, 4 से 5 होते थे, तो मैं अपना 1 घंटा इन 5 क्वेश्चंस को देता था। मैं इनका पूरा पोस्टमार्टम करता था, एक एक चीज़ को। मेरा एक और बात है, आजकल की डेट में डाउट को इतना ज़्यादा सेल किया गया है कि लोगों ने डाउट को वो बना दिया है कि मतलब डाउट डाउट डाउट। मेरा ये मानना है, डाउट, हर चीज़ डाउट नहीं होती है। डाउट, मेरे एक सर थे, वो कहते थे
कोई भी क्वेश्चन तब तक डाउट नहीं है जब तक आपको वो क्वेश्चन पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन याद हो, इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और आपको पता हो कि ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। जब आपको याद हो चुका है तब आप टीचर के पास हो, तब उसे आप डाउट कंसिडर करो। तो जो मेरे क्वेश्चन होते थे जिनमें मैं अटक जाता था उनको मैं पूरा टाइम देता था। अब लोग सोचते हैं नीट में तो 1 ही मिनट मिलेगा भाई, तेरा तो नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि आप जब वो एक क्वेश्चन को जो आपको नहीं बना उसको 10 मिनट दोगे, तब उस एक क्वेश्चन से आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे। समझ रहे? आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप एक उस क्वेश्चन को, मेरा ये मानना है कि कभी भी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो फर्स्ट टाइम, एकदम आराम से करना है, एकदम तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से बैठ के क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, अपने आप क्लिक होगा। हम जल्दबाजी में रहते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनता। जल्दबाजी आपको एग्ज़ाम में दिखानी है, वो भी जल्दबाजी ना नेचुरली आएगी। अगर आप अभी क्वेश्चन पे टाइम दोगे तो एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं जब प्रैक्टिस करता था होमवर्क की, तब मुझे एक क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लगता था, और वही या उस टाइप का क्वेश्चन, उस चैप्टर का क्वेश्चन जब मेरे एग्जामिनेशन में आता था विद इन 45 सेकेंड्स, अगर मैंने उस क्वेश्चन को टाइम दिया तो जनरली उसका आइडिया मेरे दिमाग में याद हो जाता था सबकॉन्शियसली। अब जैसे ही वैसा क्वेश्चन मैंने देखा, विद इन 5 सेकेंड मुझे क्लिक हो गया। क्वेश्चन रीड आउट करते ही क्लिक हो जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। तो ये कब होगा? जब आप ध्यान दोगे चीज़ों पे। अगर आप ऐसे ही हवा करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी होमवर्क है जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं 200 क्वेश्चन पर डे करूँगा, उससे बेनिफिट नहीं है। आप 10 करो, लेकिन उस 10 को इतने अच्छे से करो कि वो 10 आपको आने वाले 100 क्वेश्चन को भी हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट, तो ये टाइम होता था, ये मेरा बहुत ही अच्छा टाइम होता था। इसमें जनरली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो मुझसे पिछले बार नहीं हुए हैं, जो होमवर्क में मिले थे, जो टफ लगे थे, मैं इनको पूरा टाइम देता था, अच्छे से टाइम देता था, एक एक चीज़ को समझता था, और अगर कई बार डाउट्स होते थे तो क्लास में पूछता था। देन आफ्टर दैट अराउंड 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी। 1 घंटा पहले मैं इसलिए भी जाता था क्योंकि मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना होता था। तो कोटा में एक रूम में अराउंड 200 से 300 बच्चे होते हैं, तो आपको अगर फर्स्ट बेंच पे बैठना है तो आपको 1 घंटे पहले जाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि 6 महीने तक अगर आप लगातार एक सीट पे बैठ जाते हो तो फिर लोगों के बीच में वो हो जाती है कि हाँ भाई ये इनकी सीट है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरे 1 साल 365 दिन जितने भी मेरी क्लास थी, मैं सिर्फ एक डेस्क पे बैठा था, एक पोजीशन पे क्लास में। मतलब मुझे एक भी दिन याद नहीं है जब मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं सिर्फ वहीं बैठता था। तो उससे एक ये छोटी छोटी जो चीज़ें, ये आपको एक डिसिप्लिन वे में आपको फॉलो करना सिखाती है। ठीक है, उसके बाद 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो टाइम होता था, इसमें मैं कोचिंग से निकल के घर जाता था। मेरा जो हॉस्टल था वो अबाउट हाफ एन आवर बाय वॉक डिस्टेंस थी, तो मैं पैदल आधे घंटे घर पे बात करते हुए आराम से जाता था। इससे एक दो फ़ायदे होते थे। एक तो थोड़ा फिजिकल वर्क हो जाता था, और जो फ्रेशनेस आ जाती थी, जो क्लास में लगातार 6 घंटे से आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा वो हो जाता था, तो वो फ्रेशनेस आ जाती थी। 9 बजे तक मैं डिनर करके अपने रूम में फिर से सारे काम सब कुछ से फ्री होके पढ़ने बैठ जाता था। 9 बजे से लेकर के अब वो जनरली मैक्सिमम टू ऐसे 11:30 जाता था। बहुत कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन 12 बजे हुआ, कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन 10 बजे फ्री हो गया, कुछ दिन ऐसे थे जिस दिन 11 बजे फ्री हो गया। बट एवरेज देखा जाए तो 11:30 से 11 के बीच में मैं जनरली फ्री होता था। इस 2 से ढाई घंटे मेरे हाईली प्रोडक्टिव होते थे। इस पीरियड ऑफ टाइम में मैं जनरली अपना फोकस करता था। सबसे पहले मैं हाफ एन आवर देता था, आज क्लास में जो जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करता था, उसको अंडरस्टैंड करता था, उनको फिर से एक बार गो थ्रू करता था, रिव्यू करता था। क्लास का इन क्लास रिवीजन इसको आप एक टाइप से कह सकते हैं। जो क्लास में पढ़ाया गया उस क्लास की चीज़ को रिवाइज करना। आफ्टर दैट मुझे जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर होमवर्क दिया जाता था, टॉपिक वाइज होमवर्क, उनको मैं कंप्लीट करता था, और इस तरीके से मेरा डे एंड होता था, और मैं आधे घंटे फिर घर पे बात करता था और सो जाता था। तो ये मेरा एक डेली रूटीन होता था। इस डेली रूटीन को आपको फॉलो नहीं करना है। आप अपना खुद का एक ऐसा रूटीन बनाओ जो आप सस्टेन कर सको। जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो कहेगा भाई ये आदमी आफ्टरनून में 1 घंटा सो रहा है, रात को भी 12 बजे सो जाता है, टोटल 8 घंटे सो रहा है। कई बार ऐसा होता था मेरा काम ना ये जो 11:30 के बदले 10 बजे ही कंप्लीट हो जाता था। 8 से 10 2 घंटे में काम कंप्लीट हो गया। तो मैं 10 बजे से 12:30 ढाई घंटे सोता था, और उसके बाद तो देखा जाए तो मैं बहुत टाइम सो रहा हूँ, और पढ़ कितने रहा हूँ, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, ऐसी चीज़ जब आप फॉलो करो, जिस दिन काम नहीं भी उस दिन जाके क्या फ़ायदा, सो जाओ, ये बेटर है, या जो आपको करना है करो। बट मेरा ये एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस कंपटीशन को क्रैक करना है तो आपको अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पढ़ भी लूँगा, मैं खेल भी लूँगा, मेरे दोस्त भी बहुत सारे हो जाएंगे, मेरे कोटा में मेरा नाम भी सब लोग जानने लगेंगे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, या फिर
पढ़ने में नहीं, बाकी चीज़ों में, या मैं ये कोटा की सारी डेस्टिनेशंस घूम लूँगा। अगर आप ये सब करना चाहते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार अगर 1 साल के लिए आप ये कर रहे हो तो पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन में। आपके दिमाग में और किसी चीज़ के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूटीन टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ और रिविजन्स के बारे में, जिस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।